बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन व कराम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है परवरदिगार आलम बहक़ 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। चलिए देखते हैं आज मौलाना साहिब क्या बयान फरमाते हैं। जितना तुम इस दुनिया में करोगे इसके लिए बेहतरीन अमाल ये ज़ियारत आशूरा है। सिर्फ ज़ियारत आशूरा नहीं बल्कि ज़ियारत आशूरा के बाद ये जो मैंने कलिमात से मजलिस का आगाज किया कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल वरूद। यौमल वरूद उस फर्स्ट नाइट की बात कर रहे हैं कि वो पहली रात जिस रात में कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, मौला हुसैन तुम्हारी हेल्प करेंगे। अगर उसने तुम्हारी उस रात को आगे बहजत, एक हमारे अजीम मुज्तहिद गुजरे अभी 8 या 10 साल पहले, बहुत अजीम पर्सनालिटी, उनके उस्ताद का वाक़या है शेख काजी का। वो आगे बहजत के ख्वाब में, आगे बहजत कैसी हस्ती थी, जो जानता है वो जानता है। अभी इनका इंतकाल हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी आगे बहजत। बीबी मासूमा के रोजे में आज भी दफन है, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, आज भी दफन है। तो आगे बहजत ने ख्वाब में अपने उस्ताद को देखा। वो कितनी बड़ी पर्सनालिटी होगी। ख्वाब में देखा कि वो आए, इन्होंने पूछा कि आगा आपको तो कितना अजर मिला होगा मरने के बाद, आपने इतनी किताबें लिखी, इतना आपका स्टेटस होगा। उसके बाद आगा बहजत ने कहा, आगा ये बताओ कि सबसे ज्यादा फायदा किस चीज का हुआ नीचे जाने के बाद, जो आपको फील हुआ काश मैं ज्यादा करता, काश इस दुनिया में मैं ज्यादा करता तो मुझे इतना अजर मिलता। आगा मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा ज़ियारत आशूरा। उन्होंने कहा ज़ियारत आशूरा और फर्स्ट नाइट, ये दोनों में क्या है, रिलेशन क्या है? ज़ियारत आशूरा का पहली रात में मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा कैसे हुआ? कहा मैं वहां जाने के बाद मैंने सोचा मैं 1 दफा पढ़ता था, काश 2 दफा पढ़ता, काश 3 दफा पढ़ता अपनी जिंदगी में। पूछा इतना फायदा कैसे हुआ? कहा उसमें तुम कहते हो अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल वरूद। वो यौमल वरूद यही है कि दोस्तों मेरी एक ही ख्वाहिश जो मेरी मजलिस ईसा अलैहिस्सलाम की सुन रहा, कि अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करो। और जब भी ज़ियारत आशूरा पढ़ना, जब भी ये ज़ियारत आशूरा पढ़ना, तो अपने मरहूम बाप की तरफ से, अपने मरहूम माँ की तरफ से भी पढ़ना। अगर जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी तरफ से भी आप पढ़ सकते हैं कि अल्लाह उनको सलामत रखे। लेकिन जिनके माँ बाप मर गए तो आप नियत यह करना कि परवरदिगार मैं ये ज़ियारत आशूरा अपने मरहूमीन की तरफ से पढ़ता, बिलखुसूस मेरे माँ बाप की तरफ से। उसके बाद ये बोलो कि आज जिसकी पहली रात है, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव है पूरी दुनिया में, आपको नहीं मालूम कि पूरी दुनिया में कितने लोगों की आज पहली रात है। आपने मिसाल के तौर पर इंदौर में आपने ये नियत करके आपने ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ी। उसके बाद इसको नियत का तीसरी नियत ये करो कि ये ज़ियारत आशूरा पढ़ता हूं मैं सारे बीमारों के बेहाब में, तो अल्लाह तुमको बीमारियों से बचाता। उसके बाद जो नियत करो कि मैं ये ज़ियारत आशूरा पढ़ता हूं सारे परेशान हाल के परेशानी के लिए, आपकी परेशानी दूर होती। उसके बाद बोलो कि ये ज़ियारत पढ़ता हूं मैं सारे हाजतमंद के लिए, तो आपकी हाजतें पूरी होती। उसके बाद बोलो ये ज़ियारत मैं पढ़ता हूं उन सारे, मैं नजर करता हूं, गिफ्ट करता हूं 14 मासूमीन को, बीबी ज़ैनब बीबी उम्मे कुलसूम को, और अपने इमाम की वालिदा बीबी नरजिस खातून को। उसके बाद क़ुर्बतन इल्लाह आप ज़ियारत शुरू करो। दोस्तों इसका सवाब आबिद बिलरामी नहीं बोल रहा, ये मासूम इमाम बोल रहे। जैसे ही तुमने कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, तो लिटरली ज़ियारत आशूरा का सवाब वो सारे मरहूमीन को पहुंचता जिसकी पहली रात है। मिसाल के तौर पे तुम इंडिया में पढ़ रहे और कोई ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड के आखिरी हिस्सा जो दुनिया का है वहां पे किसी मोमिन की है, अगर आज 1000 आदमी की पहली रात है, विच वी डोंट नो पूरी दुनिया में किस किस की है, आपने यहां पे इंडिया में पढ़ी, इंदौर में पढ़ी, आपने कहा कि अल्लाह इसका सवाब जिसकी पहली रात है उसको दे दे। आपको अंदाजा नहीं है, एक इंसान फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव अपनी लहद में लेटा हुआ है,
آپ نے یہاں پہ زیارت عاشورہ پڑھی، لٹرلی ارشادات ہے کہ رحمت کے فرشتے اینجل جو ہے نور کا تشت لے کر اس کی لہر میں جاتے، دنیا میں جہاں بھی مولا حسین کا چاہنے والا جس کے بیہاف میں آپ پڑھ رہے، اور وہ پوچھتا کہ یہ تشت کیوں آیا، یہ نور کیسے آیا، تو اس کو بتایا جاتا مثال کے طور پہ اندور میں فلاں لڑکی نے فلاں لڑکے نے زیارت عاشورہ تیرے لیے پڑھی، تو اللہ دوستوں ڈسٹینس کو ختم کرتا، وہ سارے مرحومین کو، اس شخص کو، اس لڑکی کو، اس لڑکے کو بتایا جاتا کہ دیکھ یہ وہ لڑکی ہے، یہ وہ لڑکا ہے کہ جس نے امام حسین کی زیارت عاشورہ تیرے بیہاف میں پڑھی۔ آپ یقین کرو، علماء یہ کہتے کہ یہ سارے مرحومین تمہارے حق میں دعا دیں گے۔ ایک زیارت عاشورہ اگر تم اس نیت کے ساتھ پڑھو گے تو اللہ تمہاری ڈیسٹینی کو بدل دے گا، اللہ تمہاری تقدیر کو بدلے گا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے دوستو کہ زیارت امام حسین جو بہترین گفٹ ہے مرنے والے کے لیے۔ میں سارے مولا کے چاہنے والے جو میری مجلس اس وقت سن رہے، میں ان سے ریکویسٹ کر رہا، اگر عاشورہ نہیں پڑھ سکتے تو وارثہ پڑھو، لیکن پڑھو۔ جب بھی تم قبرستان میں اپنے باپ کی لحد پہ جاؤ، جب بھی اپنی ماں کی گریو پہ جاؤ، جانے کے بعد میں وہ جاگنے کے بعد اپنے باپ اپنی ماں کی گریو پہ کھڑے رہ کر زیارت امام حسین ان کے بیہاف میں پڑھو، اور سارے مرحومین کے بیہاف میں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنی ایسی بلائیں ہیں، کتنی ایسی مصیبتیں ہیں، کتنی ایسی تکلیفیں ہیں، کتنی ایسی اذیتیں جو آنے والی ہے، لیکن اس زیارت سے ساری تمہاری بلائیں دور ہوتی، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یا تم دوسروں کے لیے کرتے ہو، اللہ تمہارے لیے پلٹا تھا۔ اگر تم 40 دن مثال کے طور پہ 40 دن تم مسلسل پڑھتے رہو تو اللہ تمہاری وہ ساری لائف کے جو آبسٹیکلز ہیں، ساری لائف کے جو ہرڈلز ہیں، ساری لائف کے جو رکاوٹیں ہیں، اللہ ان رکاوٹوں کو دور کرتا اور تمہاری زندگی میں ایک برکت عطا کرتا۔